हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज वीकेंड में मैं बनाने जा रही हूँ अपने बच्चों के लिए केक। जब मैं इंडिया में थी मैं बहुत केक बनाती थी। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत सारी बेकिंग करती थी, डोनट्स बनाती थी, केक, कुकीज़, बिस्किट्स बहुत बनाती थी मैं। पर जब से मैं यूके शिफ्ट हुई हूँ मैंने यहाँ एक बार भी केक नहीं बनाया है। मैंने एक बार ब्राउनी बनाया था, पर मैं उसका रेडीमेड मिक्सचर ले आई थी और मैंने बनाया था। पर एक भी बार मैंने केक या कुकीज़ या बिस्किट्स नहीं बनाया है, क्योंकि यहाँ इजीली स्टोर्स में अवेलेबल होते हैं। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है यहाँ, क्योंकि यहाँ बहुत काम करना होता है। फिर मैं यहाँ जॉब भी करती हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ये सब काम करूँ। पर आज मैंने सोचा चलो, बच्चे बहुत दिन से बोल रहे थे तो मैं उनके लिए बनाती हूँ। तो मैंने ये शुरू किया केक बनाना। तो मेरे पास जो भी इंग्रेडिएंट्स था मैंने ले लिया। ये बिल्कुल प्री प्लान नहीं था कि केक बनाना है और मैं जाऊँ और शॉप से सामान ख़रीद के लेकर आऊँ। मेरे पास जो भी सामान पड़ा था मैंने उससे बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं पहले केक बना चुकी हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगा जो भी कुछ है उसमें मैं बना लेती हूँ। और इस शुरुआत की मैंने बटर ले लिया था। मैंने 200 ग्राम का बटर का पैकेट था, तो मैंने उसको हाफ़ करके 100 ग्राम के आसपास ले लिया था। वो बहुत ही हार्ड था। यहाँ ठंड इतनी होती है कि रूम टेम्परेचर पर भी चीज़ें रखो तो बहुत हार्ड हो जाती हैं, जैसे बटर हो गया, घी हो गया। तो फिर मैंने इसमें माइक्रोवेव में थोड़ा मेल्ट करके फेंट लिया था। उसके बाद मैंने इसमें आधा कप चीनी और उसके बाद 1/4 कप चीनी ले लिया था और इसको भी अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था। केक बनाने का मैंने सिंपल सा तरीका ये ढूंढा है कि बहुत कुछ दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप शुगर लेते हो उतना ही आपको उसका मैदा भी लेना है। मैदा डालो या आटा डालो, जो भी डाल रहे हो आप, उसकी क्वांटिटी सेम होगी तो वो उसका मिठास सही आएगी और वो सही केक बनेगा। इसके साथ ही मैंने 2 अंडे डाले थे इसमें और इसको बहुत ही अच्छी तरह से मैंने फेंटने के लिए फेंटना शुरू कर दिया था। फेंटते फेंटते मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा मुझे करना है, मुझे मिक्स करना है। और फिर ये दोनों ही बच्चे मेरे शुरू हो गए, तो मैंने इन दोनों को पास कर दिया कि लो तुम लोग मिक्स करो, मैं कुछ और कर लेती हूँ तब तक। तो मेरे बेटे को चाहिए था वनीला फ्लेवर और मेरी बेटी को चाहिए था चॉकलेट फ्लेवर। तो ना ही मेरे पास वनीला एसेंस था और ना ही कोको पाउडर। तो मेरे पास ये चॉकलेट पड़ा था, तो मैंने ये चॉकलेट कट कर लिया। ये भी रूम टेम्परेचर पर था, पर बहुत ही हार्ड था और ये बच्चे बीच में लेके खाने लग गए थे और ये मुझे काटने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर भी मैंने कहा चलो इनकी मर्ज़ी है, तो मैंने 2 in 1 केक, मैंने कहा हाँ, वनीला और चॉकलेट दोनों बना रही हूँ, जबकि मेरे पास कोको पाउडर, वनीला एसेंस कुछ भी नहीं था। मैंने कहा कि मेरे पास जो भी इंग्रेडिएंट्स था मैं उससे ही बना रही हूँ और मैंने यहाँ पे कोई बेकिंग नहीं की, कोई केक नहीं बनाया, तो मेरे पास कोई एसेंस नहीं था। वो केक मिक्स कर रहे थे वो तब तक मैंने टीन ग्रीस कर लिया और उसके बाद मैंने इनसे ले लिया और मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से ये फेंट लिया। यहाँ तो मैंने हाथ से ही फेंटा है। मैं इंडिया में जब बेकिंग करती थी तो मेरे पास विस्क मशीन था, तो मैं उससे फेंटती थी। पर मैंने यहाँ हाथ से ही फेंटा, पर काफ़ी अच्छी तरह से फेंट के इसको फ्लफ़ी बना लिया था। और ये मैंने ये लिया है सेल्फ रेजिंग फ्लोर, यहाँ मिलता है। इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिक्स होता है, तो अलग से इसमें मुझे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिक्स करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये सेल्फ रेजिंग फ्लोर अपने आप ही रेज़ हो जाता है। तो ये एक तो टाइम बचत हो गया और ऊपर से ये भी है कि आपको प्रोपोर्शन नहीं देखना पड़ेगा कि कितना बेकिंग पाउडर डालना है, कितनी बेकिंग सोडा डालना है। तो उसके बाद मैंने टर्न वाइज डाला। पहले हाफ़ कप लिया था, उसके बाद 1/4 कप और ले लिया और इसको कट एंड फोल्ड मेथड से मैंने ये मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से। और इसमें जब चॉकलेट पाल डालने की बारी आई तो मेरे बच्चों ने कहा हम डालेंगे, हम डालेंगे। मैंने कहा चलो चलो तुम लोग ही डाल लो। और फिर इन्होंने इस बैटर में चॉकलेट डाला और बीच बीच में 1-2 बाइट मुंह में भी डाला इन लोगों ने। और फिर ये मिक्स करने को बोल रहे थे, तो मैंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल मिक्स मत करो, ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, तो फिर ये अच्छे से फूलेगा नहीं और स्पॉन्जी केक नहीं बनेगा। तो इनके हाथ से लेके फिर दूर हट के मैंने इसको कट एंड फोल्ड मेथड से हल्के हाथों से ये चॉकलेट मिक्स कर लिया। और जो मैंने टिन रेडी किया था, ये जो टिन है ये मैं राउंड शेप, हार्ट शेप, मेरे पास थोड़े बहुत जो सामान थे इंडिया में, मेरे पास तो बेकिंग के बहुत सारे सामान थे, मैं सब कुछ तो नहीं ला पाई, पर थोड़ी बहुत चीज़ें ले आई थी।
तो उसमें ये 2 टिन भी मैं ले आई थी। तो ये मैंने आज हार्ट शेप में बेक किया है। ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही पोरिंग नहीं है, क्योंकि ये अंडा मोहन मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से फेंट लिया है, इसलिए ये थोड़ा इसका जो कंसिस्टेंसी है थोड़ा थिक है। तो ये स्पॉन्जी बनेगा। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि ऐसे स्पॉन्जी बनता है। मैंने इसको टैप करके फिर ऊपर से थोड़ा सा इक्वल कर दिया था और फिर इसको डाल दिया था मैंने ओवन में। मैंने कभी भी ये रेजिंग फ्लोर से रेजिंग आटे से मैंने ये रेडीमेड आटे से ये केक नहीं बनाया था। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। पर ये आटा मैं भटूरे बनाने के लिए लाई थी। पर ये जब केक बन के तैयार हुआ तो सच मानिए बहुत ही अच्छा बना था, बिल्कुल ही एक बराबर फूला था। और ये जो बीच में थोड़ा सा गड्ढा दिख रहा है ये मेरी गलती है। मैंने जो चेक किया था कि केक बेक हो गया है कि नहीं, मैंने चाकू बीच में डाल दिया था, मुझे साइड में डालना चाहिए था, इसलिए ये थोड़ा सा होल है। अदरवाइज़ ये केक बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ था। इसको आधा घंटे कूलिंग के बाद इसको हमने डीमोल्ड कर लिया था। ये इतना इजीली डीमोल्ड हो गया कि मेरी बेटी ने ही इसको कर लिया। ये देखिए पीछे से भी बहुत ही अच्छा हुआ और बहुत ही प्यारा कलर आया इसका। और इसको फिर उन लोगों का मन था थोड़ा डेकोरेट करने का, मेरे पास उसके लिए भी बहुत सामान नहीं था, पर जो कुछ भी थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था। ये दोनों लड़ रहे थे मैं करूँगा मैं करूँगी, तो मैंने फिर केक का बंटवारा कर दिया, हाफ हाफ साइड दे दिया दोनों को कि तुम लोग अपना अपना साइड डेकोरेट करो। तो ये दोनों लग गए थे अपने अपने साइड डेकोरेट करने में और मैं किचन में चली गई थी अपने बाकी के काम निपटाने। और फिर मेरी बेटी ये लेके आ गई थी कि ये देखो मम्मा हमने कर लिया डेकोरेशन। और पहले कटिंग तो इन्होंने खुद की मुझे करने नहीं दिया। ये देखिए फिर मैंने कट किया ये केक। सच में वाकई आप देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी ये केक बना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।